ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के अंतर्गत षष्ठ अध्याय में श्री भगवान सुखदेव जी का महाराज परीक्षित को समग्र उपदेश प्राप्त कराने के बाद वे मुक्त हो गए। भगवान सुखदेव जी पूजित होकर भिक्षुओं के साथ यदृच्छया गमन कर गए। जन्मेजय जी के द्वारा सर्प सत्र का आयोजन किया गया और उसमें जब इंद्र के सिंहासन के सहित ब्राह्मणों के मंत्र के आकर्षण से हवन कुंड में तक्ष गिरने लगा, तक्षक, तो बृहस्पति जी ने आकर के महाराज को उपदेश किया। कर्म विपाक प्रक्रिया के सिद्धांत के आधार पर, हे राजन, तुम बंद कर दो यह यज्ञ, हिंसा यज्ञ। कोई किसी को मारने वाला नहीं है, सारे प्राणी अपने कर्म का फल भोगते हैं। बृहस्पति जी की आज्ञा पाकर के महाराज ने यज्ञ तुरंत बंद किया, उनकी पूजा की और आनंदित हो गए। सूत जी ने उपसंहार करते हुए बताया, क्योंकि अब केवल अंतिम में सूत जी और शौनकादि संवाद ही शेष है। उन्हीं के द्वारा भगवान सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद अब तक पूरा किया गया। अब वे उपसंहार में स्वयं कहने लगे कि देखो, यही भगवान की माया है कि ऋषि को क्रोध आया, शाप दिया, महाराज की मृत्यु हुई। फिर जन्मेजय को क्रोध आया, आभिचारिक सर्प सत्र आरंभ कराया, हजारों सर्प मारे गए। यही माया है और यह माया ही भगवत स्वरूप जीवात्माओं को बंधन में डाले हुए है, भटका रही है। यह कहा। इसके बाद फिर अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि इस माया पर, है ना, इससे व्यक्ति बच कैसे सकता है, इस पर विजय कैसे पा सकता है, माया के क्रियाकलापों पर।
देखिए, श्रीमद् भागवत का उद्गम जहाँ वर्णन किया गया है, जहाँ भगवान व्यास को 4 पदार्थों का दर्शन हुआ है। अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च दपाश्रयाम। पहला साक्षात परमेश्वर भगवान का दर्शन हुआ समाधि में भगवान व्यास को, और भगवान के आश्रय में रहने वाली माया दूसरा पदार्थ, और तीसरा क्या, यया सम्मोहितो जीवः अनर्थम प्रतिपद्यते परोपि मनुते अनर्थम। यद्यपि जीव स्वरूपतः परमात्मा ही है, किंतु भगवान के आश्रित रहने वाली माया के प्रभाव से अनर्थ भागी बन जाता है, मोहित होकर के अनर्थ भागी बन जाता है। उस माया का दर्शन हुआ, माया के कार्य का क्रियाकलाप तीसरा है। चौथा है, फिर भगवान व्यास को भक्ति योग का भी साक्षात्कार हुआ, जिस भक्ति योग के द्वारा जीव के सारे अनर्थ का नाश हो जाता है, मुक्त हो जाता है, सब प्रकार के अनर्थों से वह मुक्त हो जाता है। तो ऐसे जो 4 पदार्थों का दर्शन हुआ है, उन्हीं 4 पदार्थों का श्रीमद् भागवत में नाना प्रसंग और आख्यानों के द्वारा विश्लेषण किया गया है। तो जिस माया के द्वारा सूत जी कह रहे हैं कि यद्यपि सारे जीव भगवान के ही अंश हैं, किंतु माया के द्वारा वे मोहित होकर के अनर्थ भागी हो रहे हैं। अब इस माया से बचने का उपाय क्या है? और देखिए, ये जो माया का जो बंधन है, इसको व्यापक स्तर से देखना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं। माने संसार के भीतर कोई ऐसी विधा है ही नहीं कि जीव जो है शांत हो सकता हो, तृप्त हो सकता हो, आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकता हो। कहीं कोई भी रास्ता नहीं है। इस तरह से माया का यह मोहित करने वाला प्रभाव, इस पर कैसे जो है जीव कैसे इससे छुटकारा पा सकता है, अब उसका आगे वर्णन करने जा रहे हैं। 29 तक हुआ था ना। देखिए, उपक्रम करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, कथम तर्हि माया तत्काल निवृत्ति ही। ऐसी प्रबल माया जिसके समय भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यह दैवस्य इयं दैवी, परमेश्वर की, परमात्मा की, भगवान की, मम माया दुरत्यया, दुरत्यय है माने दुख से भी जिसका अत्यय, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसी यह मेरी माया है। फिर भगवान स्वयं कहते हैं कि माम यो ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं, मेरी प्रपत्ति प्राप्त करते हैं, माया मेताम तरन्ते थे। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता जो है समस्त वेदादि शास्त्रों का सार सर्वस्व है। सच तो यह है कि श्रीमद् भगवद गीता जैसा सुगम साध्य साधन के स्वरूप का समग्र प्रतिपादन करने वाला
दूसरा कोई भी ग्रंथ नहीं है। इसको हृदयंगम कर लेने पर सारे शास्त्र अनायासेन लगने लगते हैं, ऐसा निरूपण है। तो कहते हैं कि मामेव, एव शब्द का मतलब यह है कि अन्य कोई उपाय नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते थे, वे ही मेरी इस माया को पार कर पाते हैं। वही बात यहाँ कह रहे हैं। कथम तर्हि माया तत्काल निवृत्ति ही इत्याशंक्य श्री विष्णु स्वरूप निरूपण पूर्वकम तद भजनात् सर्वानर्थ निवृत्तिरिति शास्त्रार्थम उपसंहरति। देखिए श्रीधर स्वामी की दृष्टि क्या है ना, साध्य और साधन का कैसा प्रामाणिक विवेचन कर रहे हैं। भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का निरूपण करते हुए है ना, उनका भजन, चिंतन, स्मरण, श्रवण के द्वारा ही सब प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति हो सकती है। कहते हैं कि इसी अर्थ में समग्र शास्त्र का उपसंहार है। शास्त्रार्थम उपसंहरति, समग्र जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है अथवा वेदादि समग्र शास्त्र को भी लेंगे तो कोई हानि नहीं। अज्ञात ज्ञापकत्व शास्त्रत्व की परिभाषा के अनुसार है ना, उसके अर्थ का उपसंहार करते हैं। भगवान विष्णु का स्वरूप और उन्हीं का चिंतन, स्मरण, भजन, उन्हीं में अवस्थान। भजन का अर्थ है उसी में, उन्हीं में अवस्थान हो जाना। इसी से समग्र अनर्थ की निवृत्ति होगी। यही बात 5 श्लोकों से कहने जा रहे हैं। नयत्र दम्भीत्य भया विराजिता मायात्वादेश कृदात्वादिभिः न यद विवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च संकल्प विकल्प वृत्तियत्। सूत जी महाराज पहले कहते हैं कि देखो, यत्र माने जिन भगवान के स्वरूप में, जिन सर्वाधिष्ठान परमात्मा में दम्भी है ना, माया अभया न विराजिता है ना। दम्भी माने कपटी, कपट वाला है ना। ऐसी जो माया है ना, माया का तात्पर्य ही है कि अन्य वस्तु को अन्य रूप में प्रस्तुत करना। ये तो दम्भ है कुछ और दिखाया कुछ जा रहा है। ऐसी माया निर्भय होकर के जहाँ विराजमान नहीं रहती, निर्भय नहीं होती। एक तो ये और कहते हैं कि ये कब होगा? आत्मवाद असकृदात्वाद भी। असकृत माने बार बार आत्मवादी आध्यात्मिक संत महान पुरुष निरंतर 24 घंटे है ना, जिस आत्मा के संबंध में ही चर्चा करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, कथन करते रहते हैं, है ना। तो वहीं पर यह दम्भ रूप वाली, कपट रूप वाली माया निर्भय पूर्वक विराजमान नहीं होती। माने वहाँ, क्योंकि आत्मवाद के प्रसंग में दूसरी वस्तु जो अतत्व रूप है, अवस्तु रूप है, उसका कोई स्थान ही नहीं रहता। एक तो ये, और दूसरी बात कहते हैं न यद विवादो विविधस्तदाश्रयः,
उसी माया को आश्रय लेकर के आत्मा ऐसा है कि वैसा है ना, करता है कि भोक्ता, करता भोक्ता है कि करता भोक्ता नहीं है। कोई कहते हैं करता है भोक्ता नहीं है, कोई कहते हैं भोक्ता है करता नहीं है। आत्मा के संबंध में विविध प्रकार के विवाद, ये सारे विवाद माया के आशय को लेकर के चला करते हैं। विवाद वहां है नहीं, आत्मा के स्वरूप में कोई विवाद नहीं है। परमार्थ आत्मा स्वरूप में विवाद का नाम नहीं है। सारे विवाद ऐसा वैसा इधर उधर ये तदाश्रय माने माया को आश्रय लेकर के चलने वाले हैं, है ना। तो जब माया वहां निर्भय होकर के विराजमान नहीं रहेगी, जब आत्मवादी लोग, अध्यात्मवादी संत महान पुरुष जब आत्मा की चर्चा करेंगे तो वहां विवाद नहीं रहेगा, क्योंकि सारा विवाद है ना माया के आश्रय को लेकर के। दो, तीसरी कहते हैं इतना ही नहीं, मनस्य संकल्प विकल्प वृत्तियत। सूत जी महाराज कहते हैं कि अरे और तो जाने दो, मन जो संकल्प विकल्प वृत्ति वाला है, मन की वृत्ति क्या है, मन का स्वरूप है संकल्प विकल्पात्मक मन, ये मन का स्वरूप है। किंतु वह मन संकल्प विकल्प वृत्ति से रहित हो जाता है, मन का नाम ही नहीं रहता है। ऐसा तत्व है, भगवत तत्व है ना। अब टीका देखिए, दम्भी थी माया कपटवानयम पुमानित्येवं भूतायाम बुद्धौ। देखिए श्रीधर स्वामी विश्लेषण कैसा कर रहे हैं, है ना। माया की अनुभूति हमको कैसे करनी चाहिए। जहां हमारे बुद्धि में आया, अरे ये तो बड़ा छल कपट करने वाला है, अरे ये तो ढोंगी है, अरे ये तो आडम्बरी है, ये दम्भी है, ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं है ना। इस प्रकार से ऐसी बुद्धि जहां बन गई, समझ लीजिए कि माया का वही आक्रमण हो गया। क्योंकि भीतर जो वस्तु होती है वही तो बाहर दिखती है। पीछे आ चुका है कि सब प्रकाश आत्म चैतन्य के द्वारा ही सारा दृश्य प्रकट हुआ है। तो भीतर जो है उसकी छाया मौजूद है, तभी बाहर सब दिख रहा है। ये दम्भी है, कपटी है, पाखंडी है ना। बुद्धौ असकृत उल्लिख्य माना। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह मनुष्यों की बुद्धि में असकृत माने अनेकों बार यह बात आती ही रहती है, और यह आना ही माया का प्रभाव है, यही माया है। माया इसी रूप में हमको अनुभव करनी चाहिए। अपने भीतर किसी प्रकार का बुद्धि में विकार आया, भाव आया, समझ लीजिए कि वह माया का परिणाम है। ऐसी जो माया है ना, इसको कैसे हटाओगे। सा आत्मवादे क्रियमाणे। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जब आत्मा के संबंध में वाद होगा, चर्चा होगी, आत्मस्वरूप के संबंध में छानबीन होगी, देह से अतिरिक्त है, इंद्रियों से अलग है, अंतःकरण से अलग है, ये सब दृश्य हैं, इस तरह की जब चर्चा होगी, आत्मा को तीनों शरीरों से पृथक करके जब उसका निर्धारण किया जाएगा, क्रियमाणे। आत्मवादी कौन करेगा, जो आत्मवादी हैं वे करेंगे, है ना। यत्र अभया न विराजिता। तो उस समय, इस संवाद के समय में यह माया निर्भय होकर के विराजमान नहीं रहती, न प्रकाशिता भवति, है ना। क्यों? क्योंकि जब केवल आत्मस्वरूप ही रह जाएगा तो वहां तो किसी प्रकार की विपरीत धारणा का प्रसंग ही नहीं। फिर कभी नहीं होगा कि ये दम्भी है, कपटी है, ऐसा है वैसा है।
किंतु भीतेव स्वकार्यम मोहादिकम अकुर्वती, किंतु भयभीत हुई सी अपना कार्य मोहादि न करती हुई छिपी रहती है। मोहादि जो उत्पन्न करती रहती थी निर्भय होकर के, अब वह बंद है उसका। अकुर्वती कथंचित वर्तते इति प्रतिपादिता इत्यर्थः, किसी प्रकार से अस्तित्व तो उसका बना रहता है, किंतु किसी प्रकार का मोहादि कार्य उत्पन्न नहीं करती है। इस प्रकार से शास्त्र उसका प्रतिपादन करते हैं। तदुक्तम, यही बात कहते हैं कि दूसरे स्कंद में नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से प्रश्न किया है, शायद 5वां अध्याय, सृष्टि के संबंध में नारद जी ने जब प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मन, आप कृपा करके बताओ, मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, मैं वह रहस्य जानना चाहता हूँ जिससे आत्मा का बोध हो जाए। 9 प्रश्न किया नारद जी ने वहाँ। आप कैसे यह संसार बना लेते हैं? आपको सामग्री कहाँ से मिली? आपका मूल आधार क्या है? आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली? और संसार बनाने की सामग्री आप कहाँ से लाते हैं? कैसे उसको मिलाते हैं, बनाते हैं? ये सब प्रश्न। फिर वहीं पर नारद जी कहते हैं कि भगवान, मैं आपको देख करके आश्चर्यचकित होता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपसे बढ़ करके तो कोई और हो ही नहीं सकता, किंतु ऐसा लगता है कि आप किसी और के द्वारा प्रेरित हुए से काम में लगे रहते हैं। इसलिए इस संबंध में आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने नारद जी का प्रश्न सुन करके बड़ी प्रशंसा की। कहा, देखो वत्स, तुम बड़े कारुणिक हो, इससे सारे संसार का हित होगा, कल्याण होगा जो तुमने पूछा है। प्रश्न की प्रशंसा करके फिर कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं उन भगवान वासुदेव को के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रहा हूँ, है ना। जिन भगवान वासुदेव की माया से मोहित होकर के संसार के दूसरे लोग मुझको जगतगुरु मान रहे हैं, मैं कोई जगतगुरु नहीं हूँ। जगत गुरु तो एकमात्र भगवान वासुदेव हैं, उन्हीं के द्वारा मुझको सब कुछ मिला है, उन्हीं वही मेरे आधार हैं, है ना। सभी प्रश्नों का इसी में समाधान है, समावेश है। तो उन भगवान के मैं चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया को न जानने के कारण जो है लोग भ्रमित होकर के मुझको जगतगुरु समझ रहे हैं। उसी वस्तु को यहाँ दे रहे हैं। क्या कहते हैं? तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। ब्रह्मा जी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं नारद जी को उत्तर देने के लिए। उन भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, उनका हृदय में ध्यान करता हूँ, है ना। यन्माया दुर्जया, जिन भगवान की दुर्जया माया के द्वारा, है ना, सारा संसार मोहित हो रहा है। माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम, और इसीलिए मुझको जगत गुरु मान बैठा है संसार। मैं ही सब कुछ हूँ, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो कहते उन भगवान की माया अगर है तो क्या भगवान मोहित नहीं होते माया से? कहते ना। विलज्यमानया यस्योस्थातुम इच्छा पथे मोया, है ना। भगवान की दृष्टि पड़ते ही माया तो लज्जित हो जाती है। वेदांत में इसका विचार किया गया है
कि माया अपने आश्रय में विकार नहीं पैदा करती। वो तो अन्यत्र जो है अपना मोहन क्रिया संपन्न करती है, आश्रय में नहीं, आधा अधिष्ठान में नहीं। विलज्यमानया यश स्थातुमीक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमित दुर्धिया। उसी माया के प्रभाव से संसार के सारे जीव प्राणी विमोहित होकर के बकवास करते हैं। विकथन्ते माने बकवास करते हैं, बढ़ बढ़ करके बातें करते हैं उल्टी सीधी। मैं ये हूँ, मेरा ये है, मम अहम, मेरा ये है, मैं ये हूँ, मैं इसको लेके मानूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से विवाद करते हैं, जिस माया के द्वारा मोहित होकर के जो माया भगवान की दृष्टि के सामने आते ही लज्जित हो जाती है। इसलिए देखिए, इससे बात क्या आई कि भगवत चर्चा यदि निरंतर बनी रहे तो उसने उतने क्षणों तक माया का कोई विकल्प जागृत नहीं होगा, आएगा नहीं। एक तो ये। दूसरी बात कहते हैं किंच यद्यस्मिन् तदाश्रयो मायाशय विविधो विवादोपि नास्ति। दूसरी बात है, कहते हैं कि सारे विवाद माया के आश्रय को लेकर के हैं, है ना। विविध प्रकार के विवाद, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं ऐसा। ये विवाद नहीं है तत्व में, है ना। क्यों? जितने भी विवाद हैं, मतभेद हैं, सब विशेष विषय का हैं, विशेष विषयत्वाद विवादा नाम। जितने विवाद होते हैं विशेष विषय को होते हैं, है ना। तत्व विषयक विवाद तो होता ही नहीं है ना। विवादा नाम विशेष विषयत्वात्। और जो तत्व हैं, जो भगवान हैं, तस्य विशेषातीतत्वाद् इति भावः। वह तो सभी विशेषों से अतीत हैं, परे हैं, निर्विशेष हैं। विशेषातीतत्वाद्, विशेष नहीं तो विवाद नहीं वहां। दो। तीसरी चीज और कहते हैं, संकल्प विकल्पा वर्तयो यश तन्मनो की। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि संकल्प विकल्प रूप वृत्तियां जिस मन की हैं, तन्मनोपि यत्र नास्ति, वह मन भी वहां नहीं रह जाता। देखिए, अध्यात्म चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मानुसंधान की महिमा ये बताई गई यहाँ कि उसमें लग जाने पर, है ना, फिर इधर उधर विकृति, ये दंभी है, कपटी है, ऐसा है वैसा है, ये कभी आएगा ही नहीं। कोई विवाद नहीं आएगा। और कहाँ तक कहा जाए, मन की वृत्ति भी उत्पन्न नहीं होगी, मन ही नहीं रहेगा, सब प्रलय हो जाएगा। यत्र नास्ति संकल्प विकल्पा नामपि विशेष विषयत्वात्। क्यों? कारण क्या है? कह रहे हैं कि मन के जो संकल्प विकल्प प्रकट होते हैं वे भी विशेष विषयक होते हैं, है ना। तत्व विषयक नहीं होते, तत्व तो निर्विशेष है। जितने विकल्प हैं, संकल्प विकल्प हैं, सब विशेष विषयक हैं। इसलिए तत्व के अनुसंधान काल में मन का संकल्प विकल्प भी नहीं रहेगा। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में चतुर्थ अध्याय में जो साधनाध्याय है, वहां पर कहा गया आवृत्ति असकृत उपदेशात्, सूत्र है। उस परम तत्व की असकृत माने अनेकों बार बार आवृत्ति करो। आवृत्ति करने से क्या होगा? वह तत्व ही तत्व रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। ये तीनों जो है बातें फलित हो जाएंगी। इसके बाद फिर कहते हैं किंच नयत्र सृज्यम सृजतो भयो परम श्रेयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितस्त्वहम् तदेतदुत्सादित बाध्य बाधकम निषिद्ध चोर्मीन विरमेत स्वयं मुनि।
सूत जी महाराज कहते हैं कि देखिए, उस तत्व के अन्वेषण काल में, है ना, सृज्य माने किया जाने वाला, रचा जाने वाला कर्म, और सृजता माने उसको रचने वाला कारक, इंद्रियां, और उभयो परम, कारक और कर्म से परे फल, उनसे होने वाला परिणाम, तीन, है ना। इन तीनों से युक्त है जीव, है ना। कर्ता, कर्म और फल, परिणाम, तीनों से घिरा हुआ जीव तत्व है। त्रिभी अन्विता, त्रिभी एतै त्रिभी, कर्ता, कर्म और फल तीनों से अन्वित जो जीव, अन्वय करने वाला है कौन? अहम, मैं, अहंकार। अहंकार असल में तीनों को मिला करके जीव की उपाधि बना हुआ है, यही जीवत्व है। ये जो है, ये भी नहीं रह जाता। यत्र एतदपि न, माने तीनों से संयुक्त अहंकार की उपाधि से युक्त जीवत्व भी जहां नहीं है, तदेतदुत्सादित बाध्य बाधकम निषिद्ध चोर्मीन विरमित स्वयं मुनि। पुनः कहते हैं कि तद एतद उत्सादित बाध्य बाधकम, बाध्य माने बाधित होने वाला जीव, माया के मोहन के द्वारा, और बाधक जो हैं विषय, माया के गुण, फल, इन दोनों का निषेध करके, निषिद्ध चोर्मीन, क्योंकि ये उर्मी माने लहर रूप से, अहंकार के कारण जो हैं बाध्य बाधक की लहरें उठती रहती हैं, इनका निषेध करके ये निषिद्ध हो जाते हैं। विरमे स्वयं मुनि, इनका तीनों का विराम करके, निषेध करके, माने तीनों से अन्वित अहंकार उपाधिक जीवत्व ही नहीं है, इनका निषेध करके, सारे तरंगों का निषेध करके, है ना, विरमेत स्वयं मुनि, स्वयं अपने आत्म स्वरूप में मुनि, मननशील साधक जो है विश्राम करता है, रमण करता है, आत्मानंद का अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है। किंच सृज्यम कर्म, पीछे वाली बात के आगे कहते हैं सृज्यम कर्म, सृजता कारक वर्गेण, सृजन करने वाले कारक वर्ग, सह उभयो सृज्य सृष्टो परम साध्यम से यह फलमपि, माने कारक और कर्म दोनों से साध्य जो फल है ना, साध्यम से यह फलमपि, जिसको साध्य मानता है ना। अतस्त्रिभी, इसलिए तीन, सृज्य, कर्म, सृष्टि, कारक, फल, परिणाम, इन तीनों से अन्वित युक्त जीवश्चाहंकारात्मको यत्र नास्ति, अहंकारात्मक जीव भी जहां नहीं है, ये भी नहीं। अतएव उत्सादितौ निरस्तौ, जब ये तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव भी नहीं है तो क्या हुआ? फिर बाध्य बाधक का निराश हो गया, है ना। क्या छोड़ना है, किसके द्वारा छोड़ना है, कुछ नहीं रहा। अतएव उत्सादितौ निरस्तौ बाध्य बाधकौ, है ना। न कोई बाध्य है, न कोई बाधक है। बाध्य होता है ना, संसार के चक्कर में पड़ा हुआ जीव, और बाधक होती है प्रकृति के गुण, ये दोनों ही नहीं, है ही नहीं। यस्मिन् तदेतत् स्वयं आत्मस्वरूप मित्यर्थः, ये सब नहीं रहने पर वह फिर रहा क्या? केवल आत्मस्वरूप ही रह गया। तस्मिन् उर्मीन अहंकारादीन निषिध्य विरमेत, ऐसी स्थिति में इन अहंकारादि लहरों को, उर्मियों को हटा करके, निषेध करके,
अपने आत्मस्वरूप में स्थिति प्राप्त हो जाए, है ना। विरमेत माने आनंद स्वरूप में रमण करने लगे, विशेषण क्रीडे दित्यर्थ, इस प्रकार से विशेष क्रीड़ा होती। फिर कहते हैं, देखिए इसी को अब आगे कहने जा रहे हैं, क्योंकि उपक्रम में श्रीधर स्वामी ने बताया था कि भगवान विष्णु के स्वरूप का परिचय दे करके उनका भजन ही माया से बचने का उपाय है। तो अब कहते हैं यतस्तद वैष्णवम पदम आमनन्ति इत्याह, ये जो 2 श्लोकों से बात कही गई है ना, ये जो बात कही गई इसी को वैष्णव पद कहा जाता है ना। अनुभवी महान पुरुष, ये जो 2 श्लोकों से बात कही गई कि जहाँ ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, वही वैष्णव परम पद है। तद वैष्णवम पदमामनन्ति इत्याह परमिति, परम पदम वैष्णव मामनन्ति तत्, है ना। उसी को परम पद वैष्णव नाम का परम पद कहते हैं, है ना। महान पुरुष तद यन्नेति नेति तदुत्सृक्षवः विसृज्य दौरात्मनन् सौहृदा हृदोपगुह्या वसितम समाहितैः। सूत जी महाराज कहते हैं कि कैसे, कहते हैं यत नाइति नाइति, नेति नेति वेद का महावाक्य, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, दोनों नेति पदों के द्वारा कार्य कारण दोनों का, स्थूल सूक्ष्म दोनों का निषेध कर दिया गया। निषेध करके जो भी सामने आए उसको निषेध करो। उत्सव माने उस सबका बात करने की इच्छा वाले, है ना, निषेध करने वाले। विसृज्य तौरात्मनन् सौहृदा, देखिए यहाँ पर वाक्य एक पूरा हो गया, माने समग्र कार्य कारण समग्र प्रपंच को ये नहीं के द्वारा निषेध करके, है ना, केवल मात्र जो शेष रहता है वही परम वैष्णव पद है ना। वे लोग जो हैं इसी को परम वैष्णव पद कहते हैं। इसलिए कहते हैं विसृज दौरात्मनन् सौहृदा। सूत जी महाराज कहते हैं दौरात्म भाव क्या है? दौरात्म माने दुरात्मापन, माने दुष्टता का व्यवहार करना, दौरात भाव है ना। तो कहते हैं दौरात भाव क्या है? अहंता ममता करना, देह को अपना स्वरूप मानना और बाह्य पदार्थों को अपना मानना। मैं और मेरा, यही दौरात्म है। मैं और मेरा माने अपने को अलग, मैं और मेरा, यही दौरात भाव है ना। कहते हैं अहम मम, जो यह दौरात भाव है इसका त्याग करके क्या होगा? अनन्य सौहृदा, एकमात्र भगवान के प्रति ही अनन्य सौहार्द रखने वाले, अनन्य सौहार्द रखने वाले एकमात्र भगवान है ना। उनके प्रति अनन्य सौहार्द रखने वाले तत्व रूप जो भगवान है। और वे लोग क्या करते हैं? हृदोपगुह्या वसितम समाहितैहि, है ना। धारणा ध्यान समाधि के द्वारा समाहित होकर के उस तत्व को हृदय में, हृदय से आलिंगन करके, हृदय उपगुह्य, हृदय से आलिंगन करके, है ना, उनकी निष्ठा अवशिष्ट रह जाती है। वे समाहित होकर के शांत हो जाते हैं। माने यहाँ पर सूत जी ने यह बताया कि सब कुछ निषेध कर देने के बाद जिस आत्मचर्चा में 5 प्रकार का निषेध पहले किया गया, उस सब का निषेध कर देने के बाद
जीवत्व का भी बाध हो गया, इंद्रियों का, अहंकार का, सबका निषेध हो जाने के बाद जो परम अधिष्ठान स्वरूप भगवान विष्णु स्वरूप पद है, उसी को हृदय से आलिंगन कर लेना है, समाहित होकर के उसी के साथ में विलीन हो जाना है, विलीन हो जाना है। श्रुति वचन भी है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसासः बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। और वैष्णव पद के भी कहने वाली श्रुति दूसरी श्रुति भी है, तद वैष्णवम परम तत्परम वैष्णवम पदम, ऐसा है। तो यही वैष्णव पद है। तो देखिए इस वैष्णव पद के लिए यहाँ एक विशेष बात कह रहे हैं कि हृदय के द्वारा उसका आलिंगन करना है। आलिंगन करने का देखिए अभिप्राय यह है कि उन परम पद स्वरूप भगवान के अलावा कोई वस्तु टिकनी ही नहीं चाहिए। अब यदि अपने अस्तित्व को इस रूप में संभालेंगे नहीं तो जिस माया का निषेध किया गया है, बाध किया गया है, वह फिर गड़बड़ कर देगी। इसलिए उससे पूरी तरह से बचाव के लिए उस परम तत्व को हृदय के साथ में आलिंगन करके एकदम एकम एक होकर के डूब जाना है, होश ही न रहे। इसीलिए महावाक्य रत्नावली की श्रुतियां जो हैं, है ना, कहाँ तक कहती हैं, कहती हैं केवल मोक्षापेक्षा काम संकल्पो बंधा, संकल्प मात्र संभव बंधा। केवल मोक्ष कहते हैं और तो हमको चाहते नहीं, केवल मोक्ष ही चाहते हैं, तो हमको तो कोई और कुछ इच्छा नहीं। तो श्रुति कहती है केवल मोक्षापेक्षा काम संकल्पो बंधा। तुम कामना किए बिना चैन से रह नहीं पाओगे, कोई न कोई कामना तुम्हारे भीतर आकर के खलबली मचाएगी। अब तुम सोचोगे कि अरे मोक्ष की कामना कोई वैसी कामना तो है नहीं, ये तो बड़ी विशुद्ध कामना है। किंतु श्रुति क्या कहती है, केवल मोक्षापेक्षा काम संकल्पो बंधा। इच्छा तो हुई, संकल्प मात्र, उसी के आगे संकल्प मात्र संभव बंधा। संकल्प मात्र की भी उत्पत्ति होगी तो भी बंधन हो जाएगा। अब ये दोनों न हो, इसका क्या उपाय है? इसका उपाय यही है कि जो भगवान का जो सगुण स्वरूप है, जिसका शास्त्रों ने परम निर्विशेष तत्व के रूप में विश्लेषण किया है, उन्हीं को पहचाना है। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति जो दशम स्कंद 14वें अध्याय में की है, वहां क्या है? वहां पहले तो उनके मन में अगड़म बगड़म था, किंतु अंततो गत्वा उनको यह बात समझ में आ गई कि नहीं नहीं, निर्विशेष तत्व यही है। ब्रह्मा जी को ये बात समझ में आई, और जब तक यह नहीं समझ पाए तब तक अहंकार के मद में चूर होकर के उपद्रवग्रस्त बने रहे। इसलिए है ना, उस परम ब्रह्म तत्व को, है ना, जो भगवान जीव मात्र के प्रति अनुग्रह करने के लिए अवतार लेकर के आते हैं, हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए आते हैं, है ना, उनको हृदय से अवगाहन, उनका हृदय से आलिंगन करके और जो है शांत हो जाना चाहिए। ऐसा जब हम करके बैठ जाएंगे तो फिर न मोक्ष की आकांक्षा होगी न कोई संकल्प उठेगा। हृदयोपगुह्यावसितम समाहितैहि, टीका, यतस्तद वैषमम पदम आमनन्ति इत्याह, क्योंकि उसको वैष्णव पद कहते हैं ज्ञानी लोग। यदेतत् तदेव परम वैषमम पदम, यह जो पीछे दो श्लोकों से जिसका विवेचन किया गया
वही तो परम वैष्णव पद है। स्वरूपम आमनंती, और वही हमारा सबका स्वरूप भी है। कहते के आमनंती, कौन लोग कहते हैं ऐसा, है ना? कहते हैं जो मनमाना बात विवाद करने वाले नहीं, जिन्होंने साक्षात्कार किया है वे ऐसा कहते हैं। कौन है वे लोग? कहते हैं अतत आत व्यतिरिक्तम उत्सिक्षवंती, है ना? त्यक्तुम इच्छवः, आत्मा से अतिरिक्त बाल के बराबर कोई वस्तु वे रहने नहीं देना चाहते, सबको फेंक देना चाहते, अलग कर देना चाहते, नेति नेति पद के द्वारा, वाक्य के द्वारा सबको निकाल बाहर किया, अलग किया। वे लोग ऐसा उसको वैष्णव परम पद कहते हैं, स्वरूप भूत। ये तो कहते हुए ऐसा कहते हैं, उनको ऐसी अनुभूति होती है उस परम पद के बाद संबंध में। ये तो अनन्य सौहृदा, इसलिए वे उनके वे और किसी को सौहार्द नहीं रखने वाले, अनन्य सौहृदा, है ना? नास्त्यन्यस्मिन् सौहृदम ये शांते, उनके अंतःकरण में अन्य किसी के प्रति सौहार्द नहीं रह गया। कुतः, कहते क्यों नहीं रह गया? देखिए कारण बताते हैं। कहते हैं दौरात्म्यम देहाद्यहम भावम विसृज्य, देह के प्रति हम भाव का त्याग कर चुके हैं। और देखिए देह के प्रति अहम भाव जिसको होता है उसी को दूसरे के प्रति ममता होती है। अहंता के बिना ममता प्रकट होती ही नहीं। अगर अहंता नहीं है तो ममता नहीं आएगी, है ना? एक ऐसे काम बन जाएगा। देहाद्यहम भाव विसर्ज्य, देह अहंकारा भावात अन्यत्र सौहृदम नास्ति, देह के प्रति अहंकार नहीं रह जाने से अन्य कहीं भी सौहार्द नहीं रहेगा। तत्यक्तुम इच्छवः इत्यर्थः, इस प्रकार से अन्य सबका त्याग करने की इच्छा वाले जो तत्वज्ञ पुरुष हैं वे इसको परम वैष्णव पद कहते हैं। कथम, कहते हैं कैसे त्यागना चाहते हैं? नेति नेति इत्येतत्, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो भी सामने आए सब नहीं। अत्र विद्वद अनुभव भी प्रमाणयति, इस संबंध में महान पुरुषों का अनुभव भी प्रमाणित कर रहे हैं। हृदयोपगुह्य ध्यानादिना, माने उन परम तत्व का ध्यान के द्वारा साक्षात्कार करके बस हृदय में चिपका लेते हैं, आलिंगन कर लेते हैं, बस हो गया। भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम का जो वर्णन है वो इसी कोटि का है। वहाँ भेद नहीं रह जाता, है ना? वो तो चरित्र बड़ा विलक्षण वर्णन हुआ ही है। ध्यानादिना तथा समाहित ही अवसितम निश्चितम, इस प्रकार से समाहित होकर के निश्चित कर लिया है। यद्वा, दूसरी व्याख्या और करते हैं, अवसितम अवबद्धम आत्मतया गृहीत मित्यर्थः, माने उसी स्वरूप को आत्मा रूप से ग्रहण कर लिया है। हम यही हैं, हम ही हैं, भगवान ही हैं, इस रूप में जिन्होंने ग्रहण कर लिया है। फिर कहते हैं तदेतदधिगच्छन्ति विष्णुर्यत् परमं पदम् अहम ममेति दौर्जन्यम नयेषाम देह गेहजम, है ना? देखिए सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो यह बात केवल सुन लेने से नहीं आएगी, भीतरी तैयारी चाहिए। कौन लोग इसको ग्रहण कर पाएंगे? ते एतदधिगच्छन्ति, इस परम मूल्यवान तत्व का अधिग्रहण कौन करेंगे? है ना? विष्णुर्यत् परमं पदम, भगवान विष्णु का जो यह परम पद है, जो है ना ब्रह्मात्मय के रूप से अनुभूति होने वाला है, इसको कौन अनुभव करेंगे? अहम ममेति दौर्जन्यम नयेषाम देह गेहजम, है ना? जिनके अंतःकरण में मैं और मेरे का दौर्जन्य नहीं रहा। देह गेहजम, देह के प्रति अहमता, देह के प्रति ममता, ये नहीं रह गया है।
माने पूरी तरह से अहंता ममता को निवृत्त किए बिना यह बात समझ में नहीं आएगी, प्राप्त ही नहीं होगी, ये कह रहे हैं। टीका में कहते हैं एतत् प्राप्तौ अधिकारिणो दर्शयति, यह जो पूर्वोक्त तत्व की प्राप्ति का वर्णन किया गया है, भगवान विष्णु के परम पद का जो वर्णन किया गया है, इसको प्राप्त करने का अधिकारी कौन होगा? कहते हैं न तदिति देहजम अहम, देह से उत्पन्न होता है अहंकार, मैं देह हूं, गेहजम मम, अहमता ममता। अच्छा, इसके बाद अंतिम में क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो, माने एक प्रकार से ये अंतिम कहते हैं, देखो अंतिम बात गांठ बांध लो हमारी, है ना। जो बड़े अनुभवी महापुरुष होते हैं, छोटे लोगों को जो उनके अनुयायी होते हैं, जिनका कल्याण चाहते हैं, कहते हैं देखो जा रहे हो, हमारी बात गांठ बांध लेना, गड़बड़ न करना। उसी तरह सूत जी यहाँ कह रहे हैं क्या? अतिवादां स्थिति क्षेतो नाउमन्येत कंचन। कहते हैं कि देखो जो अतिवादी होने का जो दुर्गुण है, यह माया का बड़ा विभत्स रूप है। क्यों? इससे अहंता ममता ये दोनों बलवान होते हैं, पुष्ट होते हैं। क्यों? अपने को अलग मान करके ही तो दूसरे की बात को दबा देना चाहता है। बेटा तुम कुछ नहीं जानते हो, हम बताते हैं ये ठीक है। यही अतिवादित्व है। अतिवादित्व के बारे में, है ना, वेदांत वाक्यों में भी, श्रुतियों में भी, है ना, परामर्श के रूप में निषेध किया गया है। वही कह रहा है अतिवादां स्थिति क्षेत्र। देखिए अहंता का इतना लंबा गहरा क्षेत्र है ना। एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ का उल्लेख किया है, वाराणसी के एक भूतपूर्व महान पुरुष थे। कहते हैं कि देखो किसी घटना का उल्लेख किया, कहा कि क्या हुआ, कोई बड़े व्यक्ति के परिवार में कोई बीमार पड़ा, तो वहाँ तो बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, तो उनको तमाम यंत्रों के बीच में जो है व्यवस्था की गई इलाज के लिए, है ना। तमाम यंत्र लगाए गए। एक बालक जो है 8-10 वर्ष का, साथ में देखने के लिए लोग जाते हैं, भाई देखा मैं, तो उसने देखा कि अरे, तो वो तो समझ रहा था कोई खेल झूला है, तो बताया लोगों ने, अरे ये बीमार हो गया। तो कहा अच्छा, तो क्या इस तरह से जो है हमको भी होगा? देखिए उसके मन में ये बात बैठ गई कि अगर हम भी बीमार पड़ जाएंगे तो हम भी इसी तरह से लेटेंगे। ये देखिए नासमझ बालक में। और ये बात जो है उसके मन में स्वप्न में दिखाई दे गई। स्वप्न में दिखाई देने के बाद उसके मन में घर कर गई, और घर कर जाने के बाद कई वर्षों के बाद, माने 10 वर्ष बीत जाने के बाद जब वो प्रौढ़ हुआ, उस अवस्था में उसको मानसिक बीमारी लग गई। जब उसका इलाज कराया गया, विश्लेषण किया गया, तो उसके भीतर ये ग्रंथि निकली, मानसिक ग्रंथि। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मृत्यु भी मन की चाही हुई मांग होती है। वह जीव स्वयं मांग करता है कि अब हम मर जाएं तो अच्छा है, तब मृत्यु होती, ये उनका कहना है ना। किंतु अध्यात्म विज्ञान तो बहुत आगे है ना, मनोविज्ञान तो बालक जैसा है भी। तो कहने का लेकिन अभिप्राय क्या है कि अहंता ममता का इतना व्यापक स्कोप है कि इसको पूरी तरह से निवृत्त किए बिना माया का बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए कहते अतिवादां स्थिति क्षेतो, अतिवाद को सहन करो। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे सामने बोल रहा है, तुम उसके टूट पड़ते हो और उससे बढ़कर के बातें करने लगते हो, उसको दिखाने लगते हो कि देखो हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, तुमसे ज्यादा समझते हैं। स्वभाव है। कहते हैं इसको सहन करो। यहाँ दो बात है, एक तो स्वयं बोलो नहीं, और दूसरा कोई बोल रहा हो तो उसको बर्दाश्त कर लो। चलो कोई नहीं, बालक है, बच गया, ना समझ है
है ना। स्वयं बोलो नहीं और दूसरा बोल रहा है तो सहन कर लो। अगर सहन नहीं करो तुम भी बोलने लगोगे, ये तो होता है। झगड़े कैसे बढ़ते, इसी तरह झगड़े बढ़ते हैं। इसलिए अधिवादांश दिक्षेतो नावमन्येत कंचन, संसार में किसी भी व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं करना चाहिए। कंचन माने किसी का भी, चाहे छोटा ही हो कैसा भी हो। न चेमम देहमाश्रित वैरम कुरियेत केनचित, और इस देह के अहंकार को लेकर के, इसका आश्रय लेकर के संसार में किसी से वैर भाव नहीं करना चाहिए। समदृष्टि आ जानी चाहिए, समत्व प्राप्त कर लेना चाहिए। समत्व प्राप्त कर लेना माया पर विजय प्राप्त करने की तैयारी है, ये अभिप्राय है। ठीक है। तत्प्राप्त उपाय माने देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह जो अहंता ममता का त्याग करना है ना, यह जो त्याग करेंगे उसी को यह पद का अनुभव प्राप्त होगा। इसका त्याग कौन करेंगे, तो उसका साधन यही है कि अतिवाद का तो सहन करो, ये साधन है ना, उपाय है अतिवादानीति। इस तरह से सूत जी महाराज ने समग्र शास्त्र का उपसंहार बता दिया। उपसंहार बताने के बाद अब अंतिम में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान और गुरु तो एक ही होते हैं, इसलिए है ना, दोनों को प्रणाम हो रहा है। नमो भगवते तस्मै कृष्णाया कुंठ मेधसे, यत्पादाम्बुरुहध्यानात् संहिता मध्यगामिमाम। सूत जी महाराज कहते हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण अथवा कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास, है ना, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अकुंठ मेध से, जिनकी मेधा कभी कुंठित नहीं होती, है ना, भगवान व्यास गुरु की। यत्पादाम्बुरुहध्यानात्, और जिन भगवान के चरण कमल का ध्यान करने से, हेतु में पंचमी है यहाँ, यत्पादाम्बुरुहध्यानात्, जिन भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से इमाम संहिताम अर्धगाम, यह जो भागवती संहिता है इसका मुझे अध्ययन प्राप्त हो गया, इसका ज्ञान प्राप्त हो गया। माने इस शास्त्र में जो वस्तु जिस रूप में वर्णन की गई है उसी रूप में हासिल कर लेना, उसी रूप में उसको समझ लेना, ये भगवान के अनुग्रह के बिना संभव नहीं है। इसलिए भगवान को नमस्कार करके कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं, गुरु को भगवान व्यास को प्रणाम करके कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। टीका में कहते हैं शास्त्र समाप्त गुरुम प्रणमति, शास्त्र की समाप्ति में गुरु। अब गुरु में भगवान तो जगत गुरु हैं और भगवान व्यास भी गुरु हैं, उनको प्रणाम करते हैं। नमयति कृष्णाय व्यासाय, कृष्ण से भगवान व्यास भी लिए जाएंगे और भगवान तो हैं ही। अध्यगाम अधिगतवानस्मि, देखिए अध्यगाम की व्याख्या करते हैं, अधिगतवानस्मि माने इस शास्त्र में मैं पारंगत हो गया हूँ, इसको मैंने पा लिया है। अधिगम होना प्राप्त कर लेना, पारंगत हो जाना, है ना। जिन भगवान की अनुग्रह से कृपा से इसको मैंने प्राप्त कर लिया है, अधिगत कर लिया है। इस तरह से शास्त्र का उपसंहार करके सूत जी ने अपनी बात यहाँ पूरी कर दी। अब इसके बाद आगे साधन खंड पर आगे चर्चा चलेगी 13वें अध्याय तक, जिसमें कि समग्र साधनों का, साध्य साधन दोनों का मूल है वेद। वेद के विभाजन संहिताओं
का विभाजन और वेद मूलक पुराण संहिता, उनका लक्षण विभाजन, उनके आचार्य, आगे महिमा बताई जाएगी कि भगवान व्यास ने जो है इन संहिताओं को इनको पढ़ाया बताया। तो वहाँ सूत जी कहते हैं कि जो कोई इसका उल्लेख करता है, नाम लेता है कि भगवान व्यास ने उनको पढ़ाया, तो इससे जो है ना, केवल उल्लेख करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना मूल्यवान यह आगे वक्तव्य आएगा। और फिर साधन के रूप में 3 अध्याय में मार्कंडेय जी का व्रत, विलक्षण व्रत, साध्य साधन दोनों का जिस 3 अध्याय में वहाँ स्थापन किया गया है। भगवान के, है ना, भगवान के तत्त भगवान के मंगलमय आभूषण, भगवान के अस्त्र वाहन आदि, इनका तात्विक दार्शनिक विवेचन किया जाए। सूर्य भगवान के 12 महीने में जो संक्रमण करने के जो गण हैं अलग अलग, उनका उल्लेख किया जाएगा। और फिर जो है श्रीमद् भागवत का अंतिम में जो है सूची बता करके दिग्दर्शन कराया जाएगा। दिग्दर्शन इसलिए कराया गया है कि इसका जो श्रवण किया हुआ इसको भूलना नहीं चाहिए, इसको स्मरण करते रहना चाहिए, ताजगी बनी रहनी चाहिए। और अंतिम अध्याय में महात्म का वर्णन करके और इसकी महिमा का वर्णन करके ग्रंथ को पूरा करेंगे।